वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 16 से लेकर 18 तक करते हैं। तर्जमा। तुम में से जो दो अफराद ऐसा काम कर लें, इन्हें एज़ा दो, अगर वो तौबा और इस्लाह कर लें तो उनसे मुंह फेर लो। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला सिर्फ इन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो बवजह नादानी कोई बुराई कर गुजरें, फिर जल्द इससे बाज आ जाएं और तौबा करें तो अल्लाह ताला भी उसकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म व हिकमत वाला है। उनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाएं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह दें कि मैंने अब तौबा की। उनकी तौबा भी कबूल नहीं जो कुफर पर ही मर जाएं। यही लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। शो दैट द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड पॉइंट, हमें एक एंड पॉइंट दिया हुआ है 1,5 ऑफ द रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट, यानी एक टेंजेंट लाइन यहाँ से पास हो रही है और वो सर्कल के जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1,5 हैं। और हमें सर्कल की इक्वेशन दी जा रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट इसको टच कर रहा है वो सेंटर से क्या होगा, 90 डिग्री के मुताबिक इक्वल होगा। और अगर हम इन दो लाइंस का फिर प्रोडक्ट लें तो आपके पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे x को कंपेयर करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2g इक्वल टू x और x का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 1, तो ये आ जाएगा g इक्वल टू 1/2। ये हमने g की वैल्यू निकाल ली और ये आ जाएगा 2f इक्वल टू -5, f इक्वल टू -5/2। ये हमने f भी निकाल लिया और जो c है वो आपके पास आ जाएगा -2। अब आपके पास जो सेंटर होता है, सेंटर आपके पास होता है -g -f, तो इसका मतलब सेंटर आ जाएगा -g यानी कि 1/2 -f -5/2। तो सेंटर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2 और 5/2। ये यहाँ पे लिख लें कि सेंटर की वैल्यू आपके पास आ गई है -1/2 और 5/2। ये आपके पास इस सेंटर की वैल्यू हमने निकाल ली है। सेंटर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब हमें ये टेंजेंट लाइन नहीं पता। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके पास 1,5 हैं। तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है, अगर हम उसको लिखें तो उसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो वो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बना लेते हैं हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपके पास होता क्या है कि x का स्क्वायर है, तो इस x के स्क्वायर को हम यूँ लिखते हैं, बल्कि पहले पूरे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। अगर हम यहाँ से सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं तो ये यूँ हो जाती है x डॉट x1 प्लस y डॉट y1 प्लस g। ये 2x की जगह आपके पास आ जाता है x प्लस x1 प्लस 2। आपके पास इस f को मैं बाहर ले आता हूँ और 2y की जगह आ जाएगा y प्लस y1 और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना होता है, क्योंकि जो हमें गिवन पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट हमारे पास ये था 1,5, तो इसका मतलब आपने x1 की जगह 1 पुट करना है और
y1 की जगह आपने 5 पुट करना है इस गिवन इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो g हमने निकाला है हम वो भी पुट करेंगे, g भी निकाल लिया है, f भी निकाल लिया है, x1 और y1 इसको हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू x1। अब x1 आपके पास आ जाएगा 1, फिर आपके पास आ जाएगा y इंटू y1, y इंटू y1 आपके पास आ गया 5, फिर आपके पास आ जाएगा g, g की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, फिर आपके पास आ जाएगा x प्लस x1। अब x आपके पास आ जाएगा x और x1 आपके पास आ जाएगा 1, फिर इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा g। अब g की वैल्यू आपके पास है -5/2 y प्लस y1, और y1 की वैल्यू आपके पास 5 है और c की वैल्यू है -2 = 0। अब ये डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इस 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यूँ लिख देता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5y प्लस 2 इंटू 1/2 x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 5/2 y प्लस 5 माइनस 2 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 10y, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 ये इसके साथ कैंसिल, फिर ये आ जाएगा -5y प्लस माइनस -5 माइनस 2 = 0। फिर अगर हम इसको तरतीब से लिखें तो सबसे पहले अगर हम एक्स वाई टर्म देखें तो ये 2 हो जाएंगी, 2x प्लस x 3x, और 10y में से ये 5y निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5y, और 5 और 2 -7 प्लस 1 -6 = 0। तो यहाँ पे ये हमने एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बना ली है, इसको भी हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ गई है टेंजेंट लाइन। एक हमने कर लिए 5 5 दर ये 25 है, तो यहाँ पे ये 26 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें। स्लोप निकालता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो वो आपके पास फार्मूला होता है, इसमें इसका नाम हम 1 रख लेते हैं। उसका फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास आ जाएगा 3 और कोफिशिएंट ऑफ y आपके पास आ जाएगा 5। ये हमने अभी एक स्लोप निकाल ली है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इसी तरीके से हम सेकंड स्लोप भी निकालेंगे। अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकाली है, अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ CP। स्लोप ऑफ CP फार्मूला लिख लें, तो इसका नाम m2 हम रख लेते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस लाइन को यहाँ ड्रा भी कर लें कि जो C है आपके पास ये C है और ये आपके पास P है। तो C आपके पास आ जाएगा -1/2 और 5/2, और P आपके पास आ जाएगा 1, 5। तो ये यहाँ पे आप यूँ समझ लें x1 y1 और ये x2 और ये y2। इसको अगर हम फार्मूले में पुट करेंगे तो y2, अब y2 आपके पास आ जाएगा 5 माइनस y1 आपके पास आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय x2 आपके पास 1 है, माइनस 1/2। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लें, 5 2 जार 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 2 हम एलसीएम लेंगे, 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस, ये 1 आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो सेकंड स्लोप आ जाएगी m2, तो वो 10 में से 5 निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास हमने सेकंड स्लोप निकाल ली। अब हमने क्योंकि इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना था, तो अब हम कह सकते हैं कि इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इसकी जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है m1 डॉट m2, इसको -1 के बराबर आना चाहिए। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे। अब आपके पास जो m1 का आंसर हमने निकाला है वो आपके पास है -3/5, और m2 का आपके पास आंसर है 5/3 विच इज़ इक्वल टू -1। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल
-1 इज इक्वल टू -1। तो हमने इसको -1 प्रूव कर लिया है। तो इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को उठा के हम दोबारा से लिख देते हैं कि द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड पॉइंट आपके पास जो था 1,5 टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। हमने इसको यही चीज़ प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर ए कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कभी खुद को इस खुशहमी में नहीं रखा कि मेरी कमी किसी को उदास कर देगी। आप बेहतर हैं तो आपसे बेहतरीन मुतबादिल भी ढूंढ लिए जाते हैं। किसी लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि दायम आबाद रहेगी ये दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।